भाग में हमने आपको गौमुख और सतोपंथ से शुरू हुई और देवप्रयाग में गंगा बनने तक की यात्रा के बारे में विस्तार से बताया था। हिमालय से निकलकर किस तरह गंगा देवप्रयाग तक पहुंची थी, इसकी पूरी जानकारी हमारे पिछले संस्करण गंगा एक संपूर्ण गाथा भाग 1 में देख सकते हैं। आज हम गंगा के देवप्रयाग से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी में मिलने की यात्रा पर आपको लेकर चलते हैं। तो चलिए, मैं मनीषा आपको लेकर चलती हूँ गंगा की देवप्रयाग से आगे की एक अनोखी यात्रा पर। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम से मां गंगा के रूप में बहने वाली नदी गढ़वाल से आगे निकलकर बहने लगती है, जो कई किलोमीटर का सफर तय कर टिहरी और पौड़ी की सीमाओं में अविरल बहती है। लगभग 70 किलोमीटर का सफर तय कर गंगा तीर्थ नगरी ऋषिकेश पहुंचती है। यहाँ पहुंचते ही गंगा का महत्व दोगुना हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देश विदेश के सैलानी गंगा में स्नान करते हैं। यहाँ के त्रिवेणी घाट पर शाम के समय में गंगा आरती का मनमोहक दृश्य देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोगों के मनों को भी शांति प्रदान करता है। ऋषिकेश पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा की यहीं से शुरुआत होती है। यहाँ पर गंगा के ऊपर बने राम झूला और लक्ष्मण झूला पुल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। गंगा भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म और अध्यात्म का पवित्र प्रवाह है। वैदिक काल से मध्य युग तक हमारे गौरवशाली अतीत की साक्षी रही राष्ट्र के इस जीवन धारा के तटों पर ऐसी उन्नत सभ्यता विकसित हुई जिसने भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाया। दुख का विषय ये है कि जिस गंगा की सौगंध ली जाती है, जिसके जल की कुछ बूंदें मोक्षदायिनी मानी जाती हो, जिसकी असीमित शुद्धिकरण क्षमता वैज्ञानिक प्रयोगों से साबित हो चुकी हो, वह आज अपनी जीवन शक्ति खोती जा रही है। ऋषिकेश को पार कर आगे बढ़ने पर गंगा पहली बार पहाड़ों को छोड़ती हुई मैदानों में प्रवेश करती है और पहुंचती है धर्म नगरी हरिद्वार की पावन भूमि पर। कई किलोमीटर का संकरा पहाड़ी रास्ता और अनेक संगमों से होते हुए कई इलाकों को सींचती हुई गंगा यहाँ पहुँचती है। गंगा नदी की मैदानी यात्रा हरिद्वार से शुरू हो जाती है और जैसे ही गंगा का प्रवेश पहाड़ से मैदानी इलाके में होता है तो गंगा नदी अपने साथ गंदगी का अंबार लेकर बहना शुरू हो जाती है। हरिद्वार में गंगा का महत्व तो हर कोई जानता है। हरिद्वार हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है। 3139 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपने स्रोत गौमुख से 253 किलोमीटर की यात्रा करके गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रथम प्रवेश करती है। इसलिए हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार वह स्थान है जहां अमृत की कुछ बूंदें भूल से घड़े से गिर गई। जब धन्वंतरी उस घड़े को समुद्र मंथन के बाद ले जा रहे थे, एक मान्यता के अनुसार वह स्थान जहां पर अमृत की बूंदें गिरी थी उसे हर की पौड़ी पर ब्रह्म कुंड माना जाता है। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है और पूरे भारत से भक्तों और तीर्थ यात्रियों के जत्थे त्योहारों या पवित्र दिवसों के अवसर पर स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है। मान्यता ये भी है कि उज्जैन, नासिक, प्रयाग और हरिद्वार में अमृत की बूंदें गिरी थी। इन चारों स्थानों पर बारी बारी से हर 12वें वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है। एक स्थान के महाकुंभ से 3 वर्षों के बाद दूसरे स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है।
इस प्रकार 12वें वर्ष में एक चक्र पूरा होकर फिर पहले स्थान पर महाकुंभ का समय आ जाता है। पूरी दुनिया से करोड़ों तीर्थयात्री, भक्तजन और पर्यटक यहाँ इस समारोह को मनाने के लिए एकत्रित होते हैं और गंगा नदी के तट पर शस्त्र शास्त्र की विधि से स्नान इत्यादि करते हैं। विश्व प्रसिद्ध हरिद्वार देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धार्मिक स्थल के नाम से पहचाना जाता है। हरिद्वार को हरि का द्वार और प्राचीन नाम में मायापुरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देश विदेशों में हरिद्वार को तीर्थ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड समेत आसपास बहुत से घाट हैं जहां श्रद्धालु गंगा स्नान करने आते हैं। 1916 से गंगा सभा के पुरोहित यहां पर गंगा आरती करते आ रहे हैं। यहाँ की गंगा आरती को देखने के लिए विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर 11 जगह गंगा आरती की जाती है। हरिद्वार से आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश के बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर के रास्ते प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता है, वहां पर पहुंचकर यमुना नदी से गंगा का संगम होता है। यह संगम स्थल हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। इसी संगम क्षेत्र को तीर्थों का राजा प्रयाग कहा जाता है। प्रयाग का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। जिस प्रकार सरस्वती नदी के तट पर प्राचीन काल में बहुत से यज्ञ होते थे, उसी प्रकार आगे चलकर यह यज्ञ गंगा यमुना के सागर पर भी हुए, इसलिए इसका नाम प्रयाग पड़ा। यह तीर्थ बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है और यहाँ के जल से प्राचीन राजाओं का अभिषेक हुआ करता था। इस बात का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है। वन जाते समय श्री राम प्रयाग में भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर होते हुए गए थे। प्रयाग बहुत दिनों तक कौशल राज्य के अंतर्गत था। अशोक, बौद्ध आदि राजाओं के समय यहाँ बौद्धों के अनेक मठ और विहार थे। अशोक का स्तंभ अब तक किले के भीतर खड़ा है, जिसमें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति खुदी हुई है। प्रयाग का अक्षय वट बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध चला आता है। आज भी लाखों यात्री प्रयाग आकर इस वट का दर्शन करते हैं। मत्स्य पुराण बहुत प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता है। इस पुराण के 102 अध्याय से लेकर 107 अध्याय तक में इस तीर्थ का वर्णन है। उसमें लिखा है कि प्रयाग प्रजापति का क्षेत्र है, जहां गंगा और यमुना बहती है। 60 सहस्त्र वीर गंगा की ओर स्वयं सूर्य यमुना की रक्षा भी करते हैं। यहाँ जो वट है उसकी रक्षा स्वयं शूलमणि करते हैं। 5 कुंड हैं जिनमें से होकर जानवी बहती है। माघ महीने में यहाँ सब तीर्थ आकर वास करते हैं। यहाँ पर महाकुंभ का भी आयोजन होता है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन भी माना जाता है। कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज पूरे विश्व के कौतूहल का विषय भी रहता है। प्रयागराज में 2013 में आयोजित कुंभ में 55 दिनों के 5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 8 करोड़ लोगों की उपस्थिति होना विश्व की सबसे अद्भुत घटना है। गंगा नदी धीरे धीरे अपना सफर तय कर लोगों की परवाह न कर उतार चढ़ाव के टेढ़े मेढ़े रास्तों से लोगों की आस्था के साथ अब कन्नौज के फर्रुखाबाद से होकर 800 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई कानपुर पहुंचती है। गंगा के कानपुर पहुंचने से पहले 2 महत्वपूर्ण नदियां इसमें शामिल हो जाती हैं, एक शारदा और दूसरी रामगंगा। नेपाल में शारदा नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत में इसे शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। काली नदी कुछ स्थानों पर नेपाल के साथ जुड़ते हुए भारत की पूर्व सीमा का निर्माण करती है, और जब यह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में पहुंचती है तो इसे शारदा नदी कहा जाता है। काली नदी बहराइच तक बहती है, जहां पर इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है।
सरयू नदी यूपी के बहराइच में गंगा से मिलती है। अब कानपुर के बाद गंगा नदी इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम पर यमुना नदी से मिलती है। त्रिवेणी संगम यानी जहां 3 नदियों का संगम होता है, वो 3 नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती हैं। सरस्वती नदी उत्तराखंड राज्य में बहने वाली एक हिमालयी नदी है। यह अलकनंदा नदी की एक प्रमुख उपनदी है और माणा गांव के समीप स्थित केशव प्रयाग से संगम करती है। सरस्वती नदी के पार एक प्राकृतिक शिला सेतु है जिसे भीम पुल भी कहा जाता है। स्थानीय मान्यता है कि महाभारत के भीम ने द्रौपदी को नदी पार कराने के लिए भीम पुल बनाया था। प्रयाग को इसी वजह से 3 नदियों का संगम माना गया है, क्योंकि वहां अभी भी सरस्वती नदी गुप्त रूप से बहती है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये नदी विलुप्त हो गई है और यह नदी कभी भी प्रयागराज तक नहीं पहुंची। हिंदू धर्म में यह सबसे बड़ा और पवित्र संगम माना जाता है। इनके संगम के समय यमुना गंगा से बड़ी होती है। अब प्रयागराज में यह नदी यमुना नदी से जुड़ती है, जो गंगा नदी की सबसे महत्वपूर्ण और सहायक नदी है। प्रयागराज को इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि प्रयागराज हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है। परंपरागत रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं में कोई भी स्थान जो नदियों के संगम को चिन्हित करता है वह शुभ माना जाता है। संगम का महत्व हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे पवित्र है। प्रयागराज के क्षेत्र में पवित्र नदी गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी का संगम होता है। बिहार के भागलपुर तक यह नदी दक्षिण पूर्व में बहने वाली गंगा नदी एक ही धारा में बहती है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण दक्षिणी सहायक नदी सोन नदी है। इसके बाद गंगा नदी झारखंड के पाकुड़ से विभिन्न भागों में विभाजित होने लगती है। इसके बाद गंगा नदी दक्षिण की ओर मुड़ती है और पश्चिम बंगाल के राज्य के मध्य से बहती हुई डेल्टा के शीर्ष पर पहुंचती है। पश्चिम बंगाल अंतिम भारतीय राज्य है जो गंगा नदी के रूट में आता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का बैराज में गंगा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। फरक्का बैराज में गंगा नदी की 2 सहायक नदियां भागीरथी और हुगली पहले से ही मौजूद हैं, जो पश्चिम बंगाल के 2 शहरों कोलकाता और हावड़ा में बहती है। यह भागीरथी और हुगली नदियां बाद में एक हो जाती हैं। हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में पहुंचने से पहले दामोदर नदी से मिलती है, फिर यह हुगली नदी बन जाती है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में पहुंचने से पहले दामोदर नदी से मिलती है, फिर यह हुगली नदी नूरपुर में गंगा के एक पुराने चैनल में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। लेकिन गंगा की मुख्य धारा को अभी भी और सफर तय करना होता है। यह धारा नवाबगंज के पास भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे ही गंगा पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में पहुंचती है तो दक्षिण की ओर जाते हुए कई और सहायक नदियां इस विशाल धारा में जुड़ जाती है। बांग्लादेश में गंगा घाट के पास पद्मा ब्रह्मपुत्र से जुड़ती है, जिसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। फिर यह संयुक्त धारा बांग्लादेश के चांदपुर में ब्रह्मपुत्र की एक और शाखा मेघना नदी से मिलती है। मेघना नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में बहती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के विभिन्न वितरण बंगाल की खाड़ी से मिलते हैं और ये गंगा डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा नामक दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। गंगा नदी का रास्ता काफी लंबा है। ये नदी हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक का लंबा सफर तय करती है। यह भारत के कई राज्यों से निकलकर जन जन की आस्था का केंद्र बनकर उनका कल्याण करती हुई अपने गंतव्य तक पहुंचती है।